बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ ये बकरा ईद के हवाले से है, लेकिन बनाई मैंने चिकन में है। इसे मटन, बीफ या किसी भी चिकन किसी भी गोश्त के साथ बनाएं, इसका टेस्ट हमेशा दोबाला ही लगेगा। बेहतरीन रेसिपी है चिकन दो प्याज़ा। ये मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है, मुझे ये बेहद पसंद है। यकीनन आप बनाएंगे तो आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पौना कप मैंने इसमें ऑयल डाला है, तो इसमें अब एक इलायची बड़ी और 1 इंच का टुकड़ा ये और 3 छोटी इलायची मैं इसमें डालूँगी, ताकि हमारा जो कीमा है हमारा उसमें स्मेल ना आए। इसको मैं थोड़ा सा इसमें हल्का सा ब्राउन करूँगी, इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये मैंने हाफ़ केजी चिकन का कीमा लिया है, अब हम इसको इसमें फ्राई करेंगे। अच्छा, ये रेसिपी जो मैं आपको दे रही हूँ ये आप मटन और बीफ के कीमे पे भी ट्राई करें तो सेम यही टेस्ट आएगा। कीमा कोई सा भी हो, रेसिपी यही रहेगी। देखें व्यूअर्स, इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए और आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए। तो देखें व्यूअर्स, ये जो है चिकन जो है इसका फ्राई हो चुका है। अब मैं इस पॉइंट पर इसमें ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और साथ में ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर यानी 1 पाव टमाटर का पेस्ट बनाया और इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और अब हम इसको कवर करके और इसके साथ हम इसमें 1 टीस्पून जो है मैं नमक इस वक्त इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि ये कीमा जो है थोड़ा गल जाए, साथ में इसके प्याज और अदरक लहसुन भी गल जाए। तो फिर मैं आपको तमाम पानी खुश्क हो चुका है और टमाटर भी गल गए हैं, साथ में चिकन भी देखें बिल्कुल गल चुका है। इसको एंड पर मैं इसमें ये 4 हरी मिर्चें और ये तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब दही है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये है 1 टीस्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के पिसा धनिया। अच्छा, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगी ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून भर के इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को इस दही के साथ मिला के अच्छे तरीके से हम इनको जो है भून लेंगे, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और मसाले भी अच्छे से भून जाएँ। तो देखें व्यूअर्स, मसाला तमाम भुन चुका है। तो इस पॉइंट पर ये देखें, ये मैंने इतनी चौड़ी प्याज काटी है, इस तरीके से इस साइज़ की आपने प्याज काटनी है। मैंने इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज काटी है। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा पसंद हो या कम पसंद हो तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये मेरा मोस्ट फेवरेट कीमा है और इसमें प्याज थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो इस पॉइंट पर हम अपने फ्लेम को थोड़ा सा बिल्कुल लो कर देंगे और इसको जो है हम कवर करके रख देंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये देखें, थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि ये कीमा नीचे लगे ना। तो अब हम इसको 5 से 6 मिनट दम पे रखेंगे ताकि ये प्याज जो है सॉफ्ट हो जाए। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, हमने इसको सिर्फ सॉफ्ट करना है। तो मैं 3 से 4 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कीमा रेडी हुआ है। इसकी प्याज भी सॉफ्ट हो गई है, इससे ज़्यादा प्याज हमें सॉफ्ट नहीं करनी। फ्लेम अब मैं ऑफ़ करती हूँ और अपना मज़ेदार सा कीमा मैं आपको डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह मेरा ज़बरदस्त सा कीमा दो प्याज़ा रेडी है बन के। ये रेसिपी आप मटन, चिकन और बीफ तीनों पे यूज़ कर सकते हैं, एक ही टेस्ट देगा। ये बहुत ही मज़ेदार और मेरा मोस्ट फेवरेट कीमा है। ये रेसिपी आप बनाएं, यकीनन आपको पसंद आएगी। आगे बकरा ईद आने वाली है, इसको आप बीफ या मटन में बनाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।